एक दिन बुंदेलखंड यात्रा पर रात में गुरुदेव स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में निकले तो दिया हाथ में लेकर के गुरुजी जा रहे थे। हवा जोर की चली, दिया बुझ गया और दिया जैसे बुझा तो एक वृक्ष की टहनी थोड़ी नीचे थी, वो गुरुदेव के माथे पर लग गई और जैसी लगी यहां ब्रह्म मुहूर्त में श्री रसिकदेव जी अपनी कुटिया में रोने लगे और माथा पकड़ करके कहने लगे, अरे कोई जाओ, मेरे गुरुदेव के माथे पर लगी है, अभी अभी एक टहनी लगी है। रसिकदेव जी के परिकर ने उनका हाथ जैसे दूर किया तो चोट लगी गुरुदेव को, पर रक्त निकला श्री रसिकदेव जी की। ऐसी स्थिति। लेकिन लोग जाकर के केवल कहते हैं नरहर देव जी की कैसी निष्ठुरता, इतने में भी रसिकदेव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। किसी ने जाकर के ये घटना सुना दी कि गुरुदेव आपके माथे पर लगी थी कल। बोले तुम्हें कैसे पता, मेरे साथ तो कोई था नहीं। बोले भगवान, आपका एक शिष्य बैठा है यहां से थोड़ी दूरी पर, आपके साथ कुछ भी घटना होती है उसे पता चल जाता है। परसों आपको एक बूढ़ी मैया ने गर्म दूध पिला दिया था, आपका मुख जल गया था। बोले हाँ, जला आपका मुख, छाले पड़े रसिकदेव जी के। बोले उसको स्वीकार। तुरंत अपना जो साथ में था कुछ भी उठाकर बोले भाग यहां से, उसका नाम मत लेना मेरे सामने आकर के। अब तो रसिकदेव नरहर देव जी के संग रहने वाले जो और शिष्य थे ना, उन सबको लगने लगा हमारे गुरुदेव की बुद्धि को क्या हो गया है। स्वयं कह करके उसकी शिकायतें करवा दी, हम लोगों से झूठी झूठी शिकायतें सुनकर के उसको निकाल दिया, आश्रम से निकाला, वृंदावन से निकाला, ब्रज से निकाला, और अब भी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये चाहते क्या है। और इतने क्रोध में आ गए, रसिकदेव जी का नाम सुनते ही तुरंत शिष्यों से बोला अभी वृंदावन चलो, अब नहीं रहना यहां पर। शिष्यों में से भी कई लोगों ने कहा बोलो गुरुदेव ऐसा स्वभाव आपका पहले तो नहीं था, आप ये किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं रसिकदेव। बोले मुझे मत सिखाओ, चलो यहां से। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े भक्तों ने जाकर के नरहर देव जी से कहा कि रसिकदेव को स्वीकार कर लो, पर उन्होंने नहीं किया। ऐसी परीक्षा तो किसी गुरु ने नहीं ली। नरहर देव जी वापस वृंदावन आए और वृंदावन में जैसे गोरीलाल जी की सेवा में पहुंचे, तो अब तक तो और बालक सेवा कर रहे थे, आज जैसे ही आप स्वयं सेवा में गए तो आपने क्या देखा, भीतर विराजमान युगल सरकार प्रिया प्रियतम के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। नरहर देव जी ने तुरंत पर्दा किया, चरणों में गिर गए, बोले सरकार जय जय, आप क्यों रुदन कर रहे हैं, सेवा में कोई चूक हो गई, रसोई सिद्ध नहीं हो रही, आपके श्रृंगार में कोई कमी हो रही है, आप क्यों रुदन कर रहे हैं सरकार।